छठ पूजा, सूर्य और प्रकृति के प्रति आभार की अद्भुत कहानी। कार्तिक महीने की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। घर में एक खास तरह की शांति और पवित्रता का माहौल था। अंकित ने अपनी माँ उषा को आंगन में बैठे देखा। वो बांस की सूप में गेहूं को बहुत ध्यान से साफ कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अंकित ने पास जाकर पूछा, माँ, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? उषा ने मुस्कुराकर अंकित की ओर देखा और कहा, बेटा, ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये धन्यवाद देने का एक तरीका है। हम उन शक्तियों को आभार व्यक्त कर रहे हैं जो हमें जीवन देती हैं, प्रकाश के देवता यानी सूरज और हमारी जीवनदायिनी नदी। अंकित की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। धन्यवाद, कैसी कहानी है माँ? उषा ने उसे अपने पास बिठाया और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य था जहाँ सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई थी। लोग उदास और बीमार रहने लगे थे। तब एक बहुत ज्ञानी महिला ने राजा को बताया कि लोगों ने प्रकृति को धन्यवाद देना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को बचाना है तो प्रकाश के देवता को पूरे मन से याद करना होगा। ये व्रत बहुत कठिन था, पर उस महिला ने अपने लोगों के लिए इसे करने का निश्चय किया। उस महिला ने बिना पानी पिए व्रत रखा। उसने मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया और फलों को बांस की डलियों में सजाकर नदी की ओर चल पड़ी। उसका हर कदम प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम से भरा था। वह घुटनों तक ठंडे पानी में खड़ी हो गई और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। उसने प्रार्थना की, हे प्रकाश के देवता, जैसे आप आज अस्त हो रहे हैं, वैसे ही हमारे दुखों को भी अस्त कर दें। हमें विश्वास है कि आप कल नई आशा के साथ जरूर लौटेंगे। उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर प्रकाश के देवता प्रसन्न हुए। अगली सुबह सूरज पहले से कहीं ज्यादा चमक के साथ होगा। उसकी सुनहरी किरणों ने पूरे राज्य को नई ऊर्जा और स्वास्थ्य से भर दिया। उस एक महिला के विश्वास ने सबको बचा लिया। कहानी सुनकर अंकित की आंखें चमक उठी। अब शाम हो चुकी थी। उषा और अंकित नदी के किनारे थे। चारों तरफ हजारों दिए जल रहे थे। उषा ने अंकित का हाथ पकड़कर कहा, देखो, जब हम नदी के जल में खड़े होते हैं तो हम प्रकृति के और भी करीब आ जाते हैं। हम उसे बताते हैं कि हम उसका एक हिस्सा हैं। उषा नदी के पानी में उतरी और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। अंकित किनारे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आज उसे माँ की प्रार्थना का गहरा मतलब समझ आ रहा था। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और कृतज्ञता का पर्व था। अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उषा ने कहा, छठ पूजा हमें सिखाती है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। ये सिर्फ संतान के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के जीवन, स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए एक महापर्व है। अंकित ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल गर्व और शांति से भरा हुआ था।